बहुत कीमती है तुम्हारा आंसू। तुम्हारे आंसू के बदले में तुमको अब सब सुविधा मिलेगा, ठीक है? तुमको सब सुविधा मिलेगा बेटा। अब ये दुर्भाग्य है कि आज भी ये स्थिति है कि कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो कि बेटे और बेटी की पढ़ाई में भेद करते हैं, लेकिन यहाँ पर यह देखने को आ रहा है कि जब बेटियां पढ़ रही है तो वो एक नहीं दो घर का भला कर रही है। तो तुम्हारे जीवन में सबसे बड़े अगर कोई तुम्हारे हितैषी है तो माता पिता है। अवसर तुमको रुकेंगे, तुम इच्छा जाहिर करोगी पढ़ने का तो तुमको सब अवसर देंगे। बच्ची को पढ़ाइए, ठीक है? बेटा बेटी दोनों को पढ़ाने में ध्यान दीजिए, इंश्योरेंस है जी, समझ रहे हैं? जो बच्ची पढ़ लिख लेती है, आत्मनिर्भर बनती है, उसको ससुराल में भी अपने सम्मान मिलता है और आत्मनिर्भर रहती है, उसके संग अन्याय कम होता है। इस वर्ष हम अपने पिछले अनुभवों से प्रेरित होकर के एक नई पहल शुरू किए हैं। कुछ चीज़ें हमने इस वर्ष नहीं की हैं, जैसे हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर गरीब से गरीब तबके के बच्चे भी आएँ, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से वो सुविधा मिल जाती है। फिर हम चाहते थे कि लड़कियाँ ज़्यादा आए, तो हमने इस वर्ष लड़कियों के लिए लाडली बिटिया योजना। अब ये दुर्भाग्य है कि आज भी ये स्थिति है कि कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो कि बेटे और बेटी की पढ़ाई में भेद करते हैं, या उनको ऐसा लगता है कि उनके पास साधन सीमित है और सीमित साधन के साथ वो घर में सिर्फ किसी एक या दो को ही पढ़ा सकते हैं। तो वो पहला चयन जो है वो अपने पुत्र का करते हैं कि बेटा जो है साथ रहेगा, इसको पढ़ा लेते हैं, बेटी जो है पराया धन है, चली जाएगी। लेकिन यहाँ पर यह देखने को आ रहा है कि जब बेटियां पढ़ रही है तो वो एक नहीं दो घर का भला कर रही है। तो बेटी जो है उसकी, और ना केवल दो घर का भला कर रही है बल्कि वो आने वाली जनरेशन का भी भला कर रही है। पढ़ा लिखा बाप उतना अपने बच्चों के लिए काम नहीं कर पाता है जितना पढ़ी लिखी माँ अपने बच्चों को आगे बढ़ा पाती है। तो और अब जो पढ़े लिखे लड़के हैं उनको चाहिए पढ़ी लिखी लड़कियाँ। जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियर है उसको कंप्यूटर साइंस इंजीनियर लड़की मिल जाती है और अच्छा लगता है। और बड़े शहरों में जहाँ पर जब जो लोग रह रहे हैं, जो बेंगलोर में रह रहे हैं, जो दिल्ली गुड़गांव ऐसे शहरों में रहते हैं, उनको ये भी लगता है कि भाई मैं अगर 1 लाख रुपए महीना भी कमा रहा हूँ और मेरा खर्चा अधिक है, तो मुझे अगर पत्नी मेरी 50,000 कमा रही है, 60,000 70,000 कमा रही है, तो दोनों आदमी की कमाई मिला करके हमारा रहन सहन जो है और बेहतर हो जाता है। ऐसा पढ़े लिखे लड़कों की सोच है। अनपढ़ लड़का जो तुम लोग में से रहेगा पढ़ने लिखने के बाद भी, वो बोलेगा कि हम 25,000 कमाएंगे और बीवी कुछ नहीं कमाएगी, और घर जाकर उस पर रौब झाड़ेंगे। वो प्योर अनपढ़ होगा, वो पढ़ा लिखा अनपढ़ होगा। तो और लड़कियां वैसे पढ़े लिखे लड़कों को, अनपढ़ लड़कों को बिल्कुल पसंद नहीं करती है, ठीक है? हाँ, ऐसे पढ़े लिखे अनपढ़ जो हैं वो कुंवारे रह जाएं जीवन भर फ्रस्ट्रेटेड, वो ज़्यादा अच्छा है। एनीवेज, तो हमने लड़कियों के लिए इस बार इनफैक्ट एक इंसिडेंट हुआ जब मैं एक मनेर में एक इंस्टीट्यूट में मुझे बुलाया गया था। मैं वहाँ गया और वहाँ पर लड़कियाँ जो थी वो पढ़ना चाहती थी, एंड उनका जो इनरोलमेंट है वो होम साइंस और साइकोलॉजी सोशोलॉजी टाइप के सब्जेक्ट्स में कराया जा रहा था, जबकि उनका था कि हमको भी कंप्यूटर साइंस पढ़ना है, बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ना है, पापा लेकिन नहीं पढ़ाएंगे। हर चीज़ समझाना संभव है, हार नहीं मानना, ठीक है? एक बात तो बहुत कीमती है तुम्हारा आंसू। तुम्हारे आंसू के बदले में तुमको अब सब सुविधा मिलेगा, ठीक है? तुमको सब सुविधा मिलेगा बेटा। बैठ बेटा, रुक जा बेटा, 2 मिनट रुक जा बेटा, 1 मिनट रुक जा। क्या नाम है तेरा बेटा? मोनी। हमको लोग बचपन में बोलते थे मोनू, हमको बड़ा भाई मान लो, ठीक है? समझ गई? हाँ, तुम्हारे लिए सुविधा दी है, तुमको पापा को कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से पढ़ना, तो ठीक है? खाली सरकार से पैसा आएगा, उससे पढ़ोगी, बस तुम पढ़ने को तैयार रहना। जिस दिन क्लास नहीं करोगे तुमको निकाल देंगे हम, ठीक है? पापा को पैसा नहीं लगेगा, हो जाएगा, ठीक है? समझ गई बात को? इतना इच्छा शक्ति बच्चा दिखा दे, उसके लिए तुम जान लगा देंगे। हम बोले तुम्हारे जीवन में सबसे बड़े अगर कोई तुम्हारे हितैषी हैं तो माता पिता है। अवसर तुमको रुकेंगे, तुम इच्छा जाहिर करोगी पढ़ने का तो तुमको सब अवसर देंगे। और बच्चियों को अवसर दीजिएगा। बेटा भी है, उसके पढ़ाने में इसके पढ़ाने में अंतर नहीं करिएगा। आजकल यही देखने को मिल रहा है कि बेटी जो है बुढ़ापे में ज़्यादा काम आती है। माँ और बाप जो है वो बेटी से ही फ़ोन पर हर समय बात करते हैं। शादी ब्याह में बच्ची के खर्च करने को तैयार रहता है, इतना लगाएंगे, इतना देंगे, ये देंगे। अब बेटी को पढ़ाने में ध्यान पीछे रहेंगे, और वही पढ़ी लिखी बेटी रहेगी तो दामाद भी अच्छा मिलता है। जितना ये कमाएगी उससे दोगुना कमाने वाला आएगा। अगर इसको 50,000 का वेतन मिलेगा तो आप 25,000 कमाने वाले से शादी करवाइएगा, तब तो आप लाख रुपए कमाने वाला खोजिएगा ना, वो आएगा भी। आप अगर सक्षम नहीं है, सरकार की योजना का लाभ लीजिए। आज बिहार में बच्चों को पढ़ने के लिए सरकार ऋण दे रही है, और ऋण का शर्त सरकार ने यह बनाया है कि लड़कियों के लिए ब्याज दर 1%, और 3.5 साल तक ब्याज लागू नहीं होगा जब तक बच्चा पढ़ रहा है, निःशुल्क, ठीक है? दूसरा, जब तक जॉब नहीं मिलेगा तब तक आपको ऋण का वापस नहीं देना है।
लोग तो ये कहते हैं कि भाई बिहार में अब कौन स्टूडेंट से पैसा वसूलेगा, लेकिन मेरा ये कहना है कि मेरे सीमेज के हर बच्चों को पैसा वापस करना होगा। अगर सरकार ऑप्शनल बना दे कि देना हो दो और नहीं देना हो नहीं दो, तब भी सीमेज के बच्चों को हम कसम खिलवाते हैं कि बेटा तुम दोगे। बच्ची को पढ़ाइए, ठीक है, बेटा बेटी दोनों को पढ़ाने में ध्यान दीजिए। इंश्योरेंस है जी, समझ रहे हैं, हर तरीके से पढ़ाई जो है लाभ देता है। गाँव में भी समझने में देखने में आ रहा है, तो मनेर तो खैर गाँव नहीं है, बड़ा शहर पटना ही है, लेकिन देखने को आ रहा है कि माँ बाप बेटी की शादी में लाखों खर्च करेंगे और बेटी को पढ़ाने पे खर्च, और बेटा को पढ़ाने के लिए खेत बेच देंगे। ये अगर जागरूक नहीं होते तो मेरे समय नहीं लगता निवेश करते, बोलते चलो कोई जरूरत नहीं है बात करने का। जागरूक अभिभावक है, ठीक है, और जो बच्ची पढ़ लिख लेती है, आत्मनिर्भर बनती है, उसको ससुराल में भी अपने सम्मान मिलता है और आत्मनिर्भर रहती है। उसके संग अन्याय कम होता है। कभी कभी बच्चियों के संग अन्याय भी घरों में हमारे होता है, लेकिन पढ़ी लिखी बच्ची जो आत्मनिर्भर होती है उसके संग थोड़ा सा बेहतर व्यवहार होता है। और देश में बच्चियों को ये बेहतर व्यवहार तभी मिलेगा जब वो आत्मनिर्भर रहेगी। हाँ, और देना पड़ेगा सोसाइटी को वो चीज़ उसको। ये अगर करना चाह रही है बहुत बड़ी चीज़ है। और बच्चियों को मैं तो आज बोला भी, होम साइंस और साइकोलॉजी सोशोलॉजी पढ़ाने के बजाय कंप्यूटर साइंस और बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ाना चाहिए। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैंने उनको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, कर्जा होगा, लोन होगा, हम लोन नहीं लेते हैं। हम बोले इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और दूसरा ये जो लोन है, ये लोन आपके ऊपर नहीं आएगा, ये लोन बच्चे के ऊपर आएगा। और बच्चे के ऊपर भी ऐसे नहीं आएगा, बच्चे के ऊपर उस दिन से आएगा जिस दिन से बच्चा कमाने लगेगा, जॉब में आ जाएगा। जब तक जॉब में नहीं आएगा कोई जिम्मेवारी नहीं है। इससे बेहतर लोन हो नहीं सकता। मेरे समय में होता तो हम तो जरूर लेते, आज मेरे बच्चों को मिलेगा तो हम उसको भी दिलवाएंगे, क्योंकि ये अच्छा मॉडल है। सरकार के पास दो विकल्प है, सरकार चाहे तो अपने कॉलेज के माध्यम से, सरकारी कॉलेज के माध्यम से पढ़ाए, तो दो चीज़ें हो रही हैं। एक, सरकारी कॉलेज में पढ़ाई जो है वो मान लो कि BA BSc इनकी फ्री होती है ना, फ्री। लेकिन गाँव में भी एक BSc का कोर्स कराने में या एक BA का कोर्स कराने में सरकार का खर्च जो है वो लगभग 3.25 लाख रुपए 3 साल का आ रहा है, 3,40,000 के आसपास आ रहा है, ठीक है। और 3 लाख रुपए खर्च करके जो गांव में एक BA तैयार हो रहा है, वो किस स्तर का तैयार हो रहा है? क्या उसमें जो पैसा लगा है वो हमारा पैसा है, किसका पैसा है? पब्लिक का पैसा है, और उससे कुछ उपयोगिता सिद्ध नहीं हो पा रही है। तो फिर ये एक मॉडल आया कि भाई छात्र अपने पसंद के संस्थान में नामांकन लेगा, शुल्क सरकार उसको लोन देगी, और जब वो पढ़ लेगा, जॉब करेगा, कमाएगा, तो वो सरकार को रिटर्न करेगा। आई थिंक दिस इज अ बेटर मॉडल इन कंपैरिजन टू ए सब्सिडाइज्ड पब्लिक एजुकेशन सिस्टम। एंड इवन इन सब्सिडाइज्ड पब्लिक एजुकेशन सिस्टम देयर आर गवर्नमेंट कॉलेजेस इन पटना हु आर चार्जिंग मोर देन अस, जहाँ की फीस हमसे ज़्यादा है, क्योंकि उनको नाम लेना यहाँ पे मंच से ठीक नहीं रहेगा, लेकिन बहुत संस्थान है, सरकारी संस्थान, जिनकी फीस हमसे ज़्यादा है, ठीक है। तो हमने बच्चियों के लिए फीस कम किया।